ये है आईसीआईसी बैंक का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड जिसको कि लगभग 1 साल से मैं यूज कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड का डिटेल रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ मेरा 1 साल का टोटल कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे किस तरह के इस अमेजन पे क्रेडिट कार्ड में चार्जेस, फीस, बेनिफिट, रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक और ऑफर्स देखने को मिले। पूरा स्टेटमेंट आपको इस क्रेडिट कार्ड का लाइव दिखाते हैं, एक एक छोटी छोटी चीजें बताते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में मुझे कितना बेनिफिट मिला और क्या क्या नुकसान हुआ, और आपको ये क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए कि नहीं, कैसे बनवा सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको सिर्फ ज्वाइनिंग और एनुअल फीस लाइफ टाइम के लिए नहीं देना पड़ता है, लेकिन कुछ अदर चार्जेस हैं। पहला चार्ज है इस क्रेडिट कार्ड का ही, यानी कि ये क्रेडिट कार्ड मान लो किसी रीजन की वजह से रिप्लेस कराना है तो यहाँ पे आपको 200 रुपए प्लस 18% का जीएसटी चार्ज देना पड़ता है। वैसे इस क्रेडिट कार्ड का मेरा डेटा लीक हो गया था, जहां पे किसी स्कैमर ने यहाँ पे 3 बार इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की थी इस क्रेडिट कार्ड से। और आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के टाइम पर ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि किसी भी क्रेडिट कार्ड के सिर्फ डिटेल से आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो मैंने इंस्टेंट इस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करा दिया। जहां पे हमने इस क्रेडिट कार्ड को फिर से रिप्लेस कराया था वहां पे मेरा 200 रुपए प्लस 18% का जीएसटी, यानी कि टोटल 236 रुपए चार्ज लगा था। नेक्स्ट है इस क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट चार्ज। ये चार्ज तब लगता है जब आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से कोई प्रोडक्ट मान लो परचेस कर लेते हो, कुछ खर्च कर लेते हो, देन उसका क्रेडिट कार्ड का बिल बन जाता है, और क्रेडिट कार्ड का अगर बिल टाइमली पे नहीं करते हो तो आपको मंथली 3.5% का इस क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, साथ में लेट पेमेंट फीस भी। अब लेट पेमेंट फीस कितना लगता है यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला चार्ज है इस क्रेडिट कार्ड का ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज। ये चार्ज तब लगता है जैसे कि मान लो इस क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल बनता है उस बिल को पे करने के लिए आप यहाँ पे ऑटो डेबिट इनेबल किए हो। देन अगर किसी रीजन की वजह से मान लो आपके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस नहीं है तो उसकी वजह से ऑटो डेबिट नहीं हो पाता है आपके सेविंग अकाउंट से, तो यहाँ पे आपको ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज देना पड़ेगा 500 रुपए का या फिर 2% का, जो दोनों में से कम होगा। यानी कि मान लो इस क्रेडिट कार्ड में टोटल 50,000 का बिल बना है तो 50,000 का 2% होगा 1,000 रुपए। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में से जो कम होगा वो आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, ना कि 2% का। उसी तरह से अगर मान लो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ पे 1,000 रुपए का बना है तो 1,000 का 2% होगा 20 रुपए, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 20 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, 500 रुपए नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में कि मुझे इस क्रेडिट कार्ड में कितना और क्या क्या बेनिफिट मिला। तो देखो, इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप अमेजन पर शॉपिंग करते हो और आपके पास अमेजन का प्राइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पे आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा अमेजन पर शॉपिंग करने पर। लेकिन अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यहाँ पे आपको 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे देखो, मैंने अमेजन का अपना अकाउंट ओपन कर रखा है। देन यहाँ पे अमेजन पे पर चलते हैं, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे लिखा है योर ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं तो ये रहा कुछ ट्रांजेक्शन मेरे इस अमेजन पे क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का मेरा बिल बनता है हर महीने के 20 तारीख को। अब यहाँ पे देखो 22 मार्च के बाद यहाँ पे 5 अप्रैल को 199 रुपए का मोबाइल रिचार्ज किया गया है, फिर 8 अप्रैल को भी 299 रुपए का मोबाइल रिचार्ज किया गया है, फिर यहाँ पे 12 अप्रैल को रिचार्ज है 899 रुपए का, और यहाँ पे 6,887 रुपए का 13 अप्रैल को यहाँ पे कुछ परचेजेस है अमेजन के थ्रू। देन 14 अप्रैल को भी यहाँ पे 4,363 रुपए का यहाँ पे कुछ परचेज है अमेजन के थ्रू। तो यहाँ पे मुझे ऊपर देखो, यहाँ पे अमेजन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स अर्नड इन द लास्ट बिलिंग साइकिल 458 रुपए का, यानी कि मैंने ये टोटल 5 ट्रांजेक्शन किया है अपने अमेजन पे क्रेडिट कार्ड से, जिसके बदले मुझे 458 रुपए का टोटल कैशबैक मिला है 1 महीने में। हालांकि मेरे पास अमेजन का प्राइम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इसलिए मुझे 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। फिर यहाँ पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, गैस का बिल अगर पे करते हो या फिर मोबाइल का रिचार्ज करते हो तो यहाँ पे आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। यहाँ पे देखो, मैंने 22 जनवरी के बाद यहाँ पे 22 फरवरी को 299 रुपए का रिचार्ज किया है, फिर 2 मार्च को यहाँ पे 899 रुपए का रिचार्ज किया है। टोटल यहाँ पे 1198 रुपए का रिचार्ज किया है हमने 1 महीने में, जिसके बदले मुझे यहाँ पे 24 रुपए का टोटल कैशबैक मिला है। फिर यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से अदर कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हो, मान लो किसी शॉपिंग मॉल में स्वाइप करके पेमेंट करते हो या फिर एनएफसी के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। तो यहाँ से ओपन करते हैं ये आईसीआईसी बैंक का एप्लीकेशन। अब यहाँ पे माई कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे लास्ट मंथ के स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं।
हैं। अब यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है आई डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे हमने 4279 रुपए का टोटल ट्रांजेक्शन किया था। जहाँ पे मुझे यहाँ पे देखो नीचे लिखा है 42, उसके बगल में गिफ्ट का ऑप्शन दिया है, यानी कि मुझे 42 रुपए का कैशबैक मिला है अमेजन के पे बैलेंस में। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे फ्लाइट या फिर होटल्स की बुकिंग करते हो तो प्राइम मेंबरशिप वाले यूजर्स को 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है और नॉन प्राइम मेंबर वाले यूजर्स को 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। लेकिन कभी कभी इस क्रेडिट कार्ड में कुछ ऐसे ऑफर्स आते हैं, जैसा कि फिलहाल अभी ऑफर चल रहा है कि आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर फ्लाइट की बुकिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 6% का ऑफ मिलेगा, साथ में नॉन प्राइम मेंबर को 3% का कैशबैक मिलेगा और प्राइम मेंबरशिप वाले यूजर्स को 5% का कैशबैक मिलेगा। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड में जो भी आपको कैशबैक मिलता है वो सीधा अमेजन पे बैलेंस में ऐड हो जाता है, जहां से आप अमेजन पर शॉपिंग कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते उस अमेजन पे बैलेंस वाले कैशबैक को। और सबसे अच्छी बात यह है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट का जब सेल का टाइम आता है तो उस टाइम इस क्रेडिट कार्ड से, यानी कि आईसीआईसी बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड से आपको मैक्सिमम 10% तक डिस्काउंट मिलता है। हालांकि जब अमेजन और फ्लिपकार्ट के सेल के टाइम पर 10% का ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो उस टाइम आप इस क्रेडिट कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता। और वैसे इसमें कोई फ्यूल बेनिफिट तो नहीं मिलता, यानी कि फ्यूल परचेस पर कोई कैशबैक और डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन जो 1% का जो कैशबैक मिलता है अदर कहीं भी ट्रांजेक्शन पर, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से किसी शॉपिंग मॉल में, किसी शॉप पर या फिर कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो 1% का जो कैशबैक मिलता है वही सेम कैशबैक आपको फ्यूल परचेस पर मिलता है, लेकिन वहां पर 1% का फ्यूल सरचार्ज फीस लगता है, जिसकी वजह से इस क्रेडिट कार्ड में जो 1% का कैशबैक मिलता है वो फ्यूल सरचार्ज वेवर में एडजस्ट हो जाता है। वैसे तो मैं इस क्रेडिट कार्ड को 1 से 1.5 साल में जितना भी यूज किया है, टोटल यहाँ पे 4100 रुपए का इस क्रेडिट कार्ड से कैशबैक अर्न कर चुका हूं। मंथली लगभग 2000, 3000, 5000 यही लमसम इस क्रेडिट कार्ड से मेरा खर्च है। इस क्रेडिट कार्ड का मुझे एक फीचर सबसे बेस्ट लगता है, वो है 50 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड। हालांकि ये फीचर और भी क्रेडिट कार्ड्स में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इस क्रेडिट कार्ड में जितना भी आपको क्रेडिट लिमिट मिला है, आप टोटल 50 दिन के लिए विदाउट एनी हिडन चार्जेस, कोई भी जीएसटी नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, विदाउट एनी चार्जेस 50 डेज के लिए एज ए लोन यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का एक और बेस्ट फीचर ये है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अमेजन पर कोई भी प्रोडक्ट 3 महीने के लिए नो कॉस्ट ईएमआई पे ले सकते हो, जहां पे आपको सिर्फ 199 या फिर 299 रुपए का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। इस क्रेडिट कार्ड में सिर्फ एक चेंजेस की जरूरत है, वो है ये वीजा पेमेंट नेटवर्क, यानी कि इस वीजा पेमेंट नेटवर्क की जगह पे रूबे पेमेंट नेटवर्क हो जाता है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर पाते। लेकिन अभी फिलहाल वीजा पेमेंट नेटवर्क होने की वजह से आप यूपीआई पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते, सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हो या फिर इसका डिटेल्स ऑनलाइन कहीं पे फिल करके पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, मैक्सिमम लोगों का ये क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे रिकमेंड ये करूंगा, मेरे साथ जो हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस क्या था अप्लाई करने का, कि मैंने इस क्रेडिट कार्ड को अमेजन के थ्रू यहाँ पे 2 बार अप्लाई किया था, जहां पे मेरा ये क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया था। इसके बाद मैंने 6 मंथ का वेट किया, देन यहाँ पे मेरा सिविल स्कोर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। आई थिंक 10 to 15 पॉइंट यहाँ पे सिविल स्कोर इंक्रीज हो गया था। टोटल मेरा था 790 के लमसम सिविल स्कोर था, जहां पे 6 महीने का वेट करने के बाद मैंने फिर से इसे तीसरी बार अप्लाई किया था, तो ये क्रेडिट कार्ड मेरा सक्सेसफुली अप्रूव हो गया। वैसे मैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का बेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप अप्लाई करोगे तो हाई चांसेस है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है आपका तो कॉमेंट जरूर करना। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।